Hello, my cute little learners. How are you all? I hope you all are doing well. This is your teacher Soumya Sharma, and we are learning English grammar pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 30, and the name of the chapter is Paragraph Writing. इन दिस चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों हम सीखेंगे कि हम पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं और कैसे फॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिलेइंग. A paragraph is a number of sentences grouped together on a particular subject. पैराग्राफ क्या होता है बच्चों? सेंटेंसेस का ग्रुप है जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखते हैं. You should observe the following principles to constructing a paragraph. तो पैराग्राफ लिखते हुए बच्चों आप सभी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए and those points are as followed. A paragraph should deal with only one topic or idea. जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर केवल एक ही टॉपिक या फिर एक ही आइडिया के बारे में बात कीजिएगा. You should connect all ideas with the main and central idea. सारे पॉइंट्स आपके सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड होने चाहिए. Then arrange all your sentences expressing these ideas in a proper order. उसके बाद आप उन सेंटेंसेस को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज कीजिए so that पैराग्राफ का एक कंप्लीट सेंस बन पाए. You should sum up the whole paragraph by writing a well constructed final sentences. जब भी आप पैराग्राफ को एंड करते हैं या फिर पैराग्राफ क्लोज करते हैं तब उसे एक नेचुरल तरीके से क्लोज कीजिएगा सो दैट उसका जो सेंस है वो बहुत ही नीट एंड क्लियर रहे. Moving ahead, we have one example of a paragraph which is based on the utility of trees. चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं. Trees have great utility for us. We get fruits. पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? Fruits, flowers and shelter from them. They are true life givers for all living creatures. जो पेड़ हैं बच्चों वो सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए एक लाइफ गिवर हैं. ऑल राइट, वी डिपेंड ऑन देम फॉर गेटिंग फूड एंड ऑक्सीजन. हम पेड़ों पर डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के लिए और फूड के लिए. द एनिमल किंगडम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज. अब जितने भी एनिमल काइंड हैं वो बिना पेड़ों के जीवित नहीं रह सकते हैं. ट्रीज ऑल्सो सेव अस फ्रॉम नेचुरल calamities, look floods, drought and etc. and prevent soil erosion. अब पेड़ हमारी बहुत तरीक़ों से भी सहायता करते हैं जैसे कि बाढ़ से बचाना, सूखा पड़ने से बचाना या फिर सॉइल प्रिवेंट भी करते हैं. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी क्या होती है? पानी के साथ बह जाती है. लेकिन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं बच्चों वो सॉइल को टाइटली हेल्ड करके रखती हैं सो दैट अगर बहुत ज़्यादा हवा चले तो भी मिट्टी उड़ेगी नहीं और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो पानी के साथ भी नहीं बहेगी. नाउ वी गेट वैल्यूएबल वुड फ्रॉम ट्रीज. पेड़ों से हमें बहुत ही कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं. मैनी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देम. बहुत सारी जितनी मेडिसिन्स हैं जिनसे हमारी लाइफ सेव होती है वो सभी हमें पेड़ों से मिलती हैं. टुडे वी फेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑनिंग टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज. जैसे जैसे पेड़ कम हो रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं. वी कैन चेक दिस इंक्रीजिंग पॉल्यूशन ओनली बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. और हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाकर. Now we have the second paragraph which is based on the mobile phones. Now mobile phone is the latest contribution in the field of revolution of communication. यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है वो एक लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे कम्युनिकेशन के लिए. टुडे मोबाइल फ़ोन्स आर टू चीप. यानी कि आज के समय में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं. एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस. हर एक कॉइन के दो फेस होते हैं. सेम इज़ विद मोबाइल फ़ोन्स. मोबाइल फ़ोन के साथ भी सेम है.
There are too many disadvantages of mobile phone that it appears a nuisance. यानी कि ऐसे ही मोबाइल फ़ोन के भी बच्चों बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. A pest and a bane sometimes. It rings at very petty or major event. If it is kept on vibrator for long, its battery may catch fire. अब हमारा जो फ़ोन होता है, हम किसी भी स्पेशल इवेंट पर हैं तब भी वो बजने लग जाता है. अगर हम अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वाइब्रेशन मोड पर रखते हैं तो हमारी बैटरी फायर हो सकती है, यानी कि हमारी बैटरी बर्स्ट हो सकती है. इट्स वेव्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे माइट इफेक्ट ऑन हार्ट. यानी कि मोबाइल से जितनी रेज निकलती हैं बच्चों वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं, इतनी हार्मफुल कि वो डायरेक्टली हमारे हार्ट पर इम्पेक्ट कर सकती हैं. इफ़ कैप्ट लॉन्ग इन द पॉकेट, अगर हम फ़ोन को बहुत ज़्यादा समय तक अपनी पॉकेट्स में रखेंगे. इट इज़ मेडिकली प्रूव्ड नाउ, और अब ये मेडिकली भी प्रूव हो गया है. पीपल क्रॉसिंग रेलवे लाइन्स इफ़ कैप्ट इट ओपन मे फील इलेक्ट्रिक शॉक. अगर आप कोई भी रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और आपने अपने फ़ोन को ऑन रखा है तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. दे आर वेरी स्मॉल सेट्स, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ में. Hence people wish to carry them any and everywhere. As a result they are stolen, picked up. अब मोबाइल बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए हम सब मोबाइल्स को अपने साथ कैरी करते हैं, और यही रीज़न है कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या तो वो चोरी हो जाते हैं या फिर वो कहीं गिर जाते हैं. Once lost are hard to be recovered. अगर एक बार हमारे मोबाइल फ़ोन्स खो जाते हैं so it is very difficult to recover them. The system is such that anybody can use them safely. और सिस्टम ऐसा है कि कोई भी किसी के भी मोबाइल को easily यूज़ कर सकता है. Now we have another paragraph, and which is the joy of being out on an exertion. All right. Now this is the paragraph. This is a homework for you all कि आप सभी इसे अपने एंड से रीड कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स. अब यहाँ पर बॉक्स में आपको कुछ सही वर्ड्स दिए गए हैं, आपको गिवन ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड्स को फिल करना है. नाउ सो द करेक्ट पैराग्राफ विल बी आवर स्कूल लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ बुक्स. It has books on many important subjects. All books are systematically arranged by a librarian. Many students regularly study books in the library. The library has a separate reading hall with well-maintained furniture. Students can read daily newspaper, magazines, journals and books in the library. We can also borrow books from the library for studying them at our homes. Our school library has many rare, expensive and invaluable books. It is a final destination for all those meritorious students who want to quench their thirst for knowledge. So I hope मेरे प्यारे बच्चों you all have understood कि आप सभी को कैसे करेक्ट वर्ड्स इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में फिल करने हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लेट्स राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स. अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है कौन से टॉपिक पर? इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर. Answer the given questions. Arrange your answers in a meaningful order to create a paragraph. इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और इन्हें एक सीक्वेंस में पुट करना है so that उनसे एक पैराग्राफ फॉर्म हो पाए. Now the first question is how can we know about the various incidents happening all over the world. अब जैसे कि वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है तो उन सब की जानकारी आप कैसे ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सोशल मीडिया. तो क्या करेंगे आप सभी यहाँ पर एक सेंटेंस में आंसर लिखेंगे. सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं
और फिर उन सभी आंसर को एज अ पैराग्राफ अपनी नोटबुक्स में लिखना है। My dear children, that's all for today's class. I hope it was a very interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.